अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो बच्चों, सबसे पहले आपने एक चीज देखनी है। हम लोगों ने जो काम करना है वो हमने करना है एस ई ओ का। ठीक है, एस ई ओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ मसला मतलब क्या होता है। सर्च इंजन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर आप कोई चीज सर्च करते हो। ठीक है, अब जो गूगल है वो सबसे बड़ा सर्च इंजन है, ये आपने हमेशा याद रखनी है बात। ठीक है। इसी तरह से जो आपका पहले चलता था, बिंग चलता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था, ये सारे के सारे सर्च इंजन है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ व्हाट आर सम फेमस सर्च इंजन्स। ठीक है। तो कुछ फेमस सर्च इंजन हैं। सबसे पहले गूगल है जिसको आप यूज करते हो। ठीक है, ये एक सर्च इंजन है। फिर याहू था, डक डक गो था, यांडेक्स बिडो, ये हर जगह पे डिफरेंट चलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर गूगल है। ठीक है। और अगर आपके लैपटॉप के अंदर गूगल नहीं हुआ होगा तो अक्सर आपको माइक्रोसॉफ्ट बिंग नजर आता होगा। इस तरह का एक बिंग के नाम से खुल जाता है इंटरनेट पे। ये आप यूज करते हो अगर आपके मोबाइल आपके लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर गूगल नहीं होता। ठीक है। अब हमारा ये एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को उसके मुताबिक करना, उसके अकॉर्डिंग रैंक करना। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन में क्या आता है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सिस्टम डिजाइन और डिसीजन एज फुली परफेक्ट फंक्शनल और इफेक्टिव एज पॉसिबल। तो ये क्या है कि कोई भी आपने डिजाइन बनाना है, कोई भी आपने कंटेंट लिखना है, कोई भी आपने वेबसाइट बनानी है, कुछ भी बनाना है, वो फुली फंक्शनल हो, आपने बनाकर उसको छोड़ नहीं देनी। अब क्या होता है कि बाहर जो कंट्रीज होती है ना बच्चों, उधर ये चीजें बहुत ज्यादा नोटिस की जाती हैं। जब भी कोई बंदा अपनी वेबसाइट बनाता है या कुछ भी बनाता है ना, वो मेक श्योर करता है कि गूगल के अकॉर्डिंग बने। ठीक है। गूगल की कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से गूगल अभी तक स्टैंड कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ी सी बताती हूँ कि गूगल स्टैंड क्या करना होता है और टर्म्स एंड पॉलिसी क्या होती हैं। ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज इसलिए देना चाहती हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ आना शुरू हो जाए कि ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं। अभी भी काफी सारे लोग हैं जिनका याहू पे अकाउंट बना हुआ है। इवन मेरे अपने एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनकी बड़ी एज है, तो उन्होंने याहू पे अकाउंट बनाया हुआ है। तो सबसे बड़ा सर्च इंजन शुरू में याहू था। फिर ये कोई एक्साइट के नाम से आया था लेकिन इतना नहीं चला। एल्टा विस्टा आया, ये देखे 1995 में। फिर आस्क जीवीज, और फिर 1997 से लेकर अभी तक गूगल चल रहा है। आप अपने मोबाइल पे देख लो, अपने लैपटॉप के ऊपर देख लो। तो ऐसी क्या बात है कि सब रिप्लेस हो गए हैं लेकिन गूगल रिप्लेस नहीं हुआ। गूगल ने वो चीज देखी है जो बाकी नहीं देख रहे थे। गूगल ने देखा है कि जो बंदा मेरे पास आता है वो क्या सर्च करता है, क्या ऐसी चीज सर्च करता है, और उसका मैं सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करूं। तो जो गूगल है वो सबसे यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। क्यों यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है? क्योंकि आप कोई भी बात गूगल से पूछेंगे वो उसका डायरेक्ट आंसर देगा, इधर उधर आपको नहीं घुमाएगा। इसी वजह से गूगल यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। ठीक है। मैं सर्च करती हूँ माइग्रेन सिम्टम्स। ठीक है। अब तो इसका ये एआई ओवरव्यू आ गया, लेकिन इससे नीचे भी आप अगर देखो तो मुझे ये जो वेबसाइट्स दिखा रहा है, अगर मैं इनको खोलूं तो ये मुझे डायरेक्ट आंसर दे रही हैं। ये वेबसाइट मुझे सारे सोल्यूशन डायरेक्ट दे रही हैं, मुझे इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ रहे। जब मैं इस वेबसाइट पे आती हूँ तो मुझे हर चीज क्लियरली बताते हैं, विद इमेजेस, विद रिसर्च, विद एवरीथिंग। हेडिंग्स बनी हुई है, सब हेडिंग्स बनी हुई है। ठीक है। इसी तरह से हम इधर आते हैं तो ये भी देखिए, वीडियो भी है, फिर नीचे उसका सॉल्यूशंस, हर चीज है। तो गूगल इन सब चीजों को बहुत पसंद करता है, और गूगल कहता है कि ये चीजें ना यूजर को पसंद होती हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यूजर को कौन सी चीज पसंद है? इसका अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं, तो अगर आप पेपर में क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो और आप क्वेश्चन में ही आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन लगाते हो, लाइन की स्पेस नहीं छोड़ते, आगे ही आंसर लिखना शुरू कर देते हो, गंदी राइटिंग में लिखते हो, तो वो पेपर बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप
क्वेश्चन को प्रॉपर लिखो, बीच में हेडिंग्स बनाओ, खूबसूरत अच्छी तरीके से डिवाइड करो चीज़ों को, जो टीचर्स भी कहते हैं कि अच्छे तरीके से नीट होमवर्क होना चाहिए। लाइंस का ध्यान रखना चाहिए, लेटर्स लाइन के ऊपर आनी चाहिए, स्पेसेस अच्छी आनी चाहिए। तो गूगल भी समझे आपका टीचर है, और वो भी यही चीज़ें बेसिकली रिक्वायर करता है कि आपकी सारी चीज़ें खूबसूरत तरीके से लिखी हुई हों। हेडिंग हो, क्वेश्चंस के नीचे आपके आंसर्स हों। ठीक है, जब भी कोई बंदा पढ़े तो उसको सारी चीजें नजर आ जाए, बीच में अगर जहाँ पर ट्राइग्राम्स बनती हैं डायग्राम्स बने, जहाँ पर वीडियोस आती हैं वीडियोस आए, तो ये देखिए आपको सारी नजर आ रहे होंगे, पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली गूगल ये चाहता है, और इसी वजह से गूगल आज तक सरवाइव कर रहा है इस मार्केट में। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट चीज बताती हूँ कि हमने करना क्या होता है और किस चीज से हम आगे अपना काम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये आपका अगर कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल क्लियर हो जाएगा तो आपको चीजें सर्च करने में और सब कुछ करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने हमेशा याद रखना है कि एसईओ में हमने क्या पढ़ना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो भी प्लेटफॉर्म है वेयर वी आर पोस्टिंग इज यूजर फ्रेंडली। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है यूजर फ्रेंडली चीज हो। आपको अगर वो चीज अच्छी लग रही है लेकिन किसी आम बंदे को वो चीज समझ नहीं आ रही, तो वो कभी भी वो चीज नहीं लेगा। ठीक है, इसी तरह से जो होता है गूगल अभी तक सस्टेन क्यों कर रहा है, क्योंकि ये मोस्ट यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। ये वही आंसर्स देता है जो लोगों को चाहिए होते हैं। उसके बाद अब सिर्फ गूगल नहीं है। जब हम एसईओ की बात करते हैं तो वो सिर्फ गूगल पे नहीं होती बल्कि हर प्लेटफॉर्म पे होती है। दराज की आप बात कर लो, आप amazon की बात कर लो, आप एटसे की बात कर लो, आप ईबे की बात कर लो, आप इवन इंस्टाग्राम की बात कर लो। तो जो टॉप के ऊपर पोस्ट्स आपको नजर आती हैं या टॉप के ऊपर आपको जो रिजल्ट्स नजर आते हैं, वो बेसिकली इसी वजह से नजर आ रहे होते हैं कि उन लोगों ने उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग काम किया होता है। और अगेन वही बात है कि यूजर फ्रेंडली होते हैं, लोग उन चीजों को पसंद कर रहे होते हैं, इस वजह से ये वाला काम चल रहा होता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज हमने करनी होती है कि यूजर फ्रेंडली चीज को कैसे बनाया जाए। यूजर फ्रेंडली बनाने का बच्चों सबसे आसान तरीका यही है कि सॉल्व द प्रॉब्लम of the person in 1 to 4 lines। ठीक है, जितना आप उस चीज को कंसाइज रखोगे, उसको टू द पॉइंट आंसर दोगे, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे अभी हमने माइग्रेन सर्च किया था, अगर कोई बंदा माइग्रेन सर्च कर रहा है तो आपका वहां पर आ रहा है कि वो आप व्हाट इज माइग्रेन या व्हाट आर माइग्रेन सिम्टम्स, तो आपकी वेबसाइट शो कर रही है सबसे पहले ह्यूमन बॉडी क्या होती है, सर कहाँ होता है, आंखें कहाँ होती हैं, नोज कहाँ होता है, और एंड पे जाकर वो बता रहे हैं कि माइग्रेन क्या होती है। तो ये चीज यूजर को पसंद नहीं है, क्योंकि आप खुद भी देखो, आप जब कोई चीज सर्च करते हो तो आप चाहते हो कि आपको फौरन आंसर मिल जाए, आपको सामने आप जैसे देखते जाओ वैसे ही आंसर डायरेक्टली मिले। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये सर्च कर रही हूँ तो मुझे डायरेक्ट आंसर मिला है, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, बजाय इसके कि मैं इधर घूमूं उधर घूमूं, ऐसे करूं वैसे करूं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सिर्फ माइग्रेन का बताना है और उसके सिम्टम्स और फेजेस बताने हैं। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपकी वेबसाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट बेसिकली क्या होती है, जैसे ये वेबसाइट है, ये मायो क्लिनिक की वेबसाइट है। ठीक है, आपने अब अपने गूगल पे सर्च करना है MAYO क्लिनिक, ये वाला इसकी वेबसाइट, और देखना है कि इन्होंने क्या किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। देखें, इन्होंने सबसे पहले एक यहाँ पर एक प्यारी सी फोटो लगाई हुई है, ये सारी मैं आपको ब्रेक डाउन करूंगी इन चीजों को क्या कहते हैं। इस चीज को हेडर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने देखे नीचे ये डिजीजेस के नाम आपने कौन सी सर्च करनी है। फिर उसके बाद उसने यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स के बारे में बताया हुआ है, क्लिनिक्स के बारे में बताया हुआ है। फिर उसके बाद ये देखिए ये सारी लोकेशंस बताई हुई हैं। उसके बाद ये बताए हुए हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ों को ट्रीट करते हैं। फिर उसने यहाँ पर ये कॉल टू एक्शन डाला हुआ है जिसको CTA कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट टास्क लग रही होंगी, थोड़ी सी मुश्किल टर्म्स लग रही होंगी, इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर रही। लेकिन मेरा इस वेबसाइट पे जाने का मकसद ये है कि
ये आपकी देखिए टू द पॉइंट वेबसाइट है, कोई खिचड़ी नहीं पकी हुई। जब आपकी टू द पॉइंट वेबसाइट होती है, आप अपने यूजर को सारे सॉल्यूशंस बता रहे होते हो, तो गूगल इसको बहुत पसंद करता है। अब आपने अपनी वेबसाइट को, अपने स्टोर को, अपने प्रोडक्ट को जब भी गूगल पे लगाना है या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगाना है, आपने हमेशा उस चीज को समझना है जैसे आप अपना घर बना रहे हो। आपका अगर घर है और घर में आप, फॉर एग्जाम्पल, ये आपका घर है, ठीक है, और ये इसको आप समझें, ये जो पूरा आपकी मोहल्ला है या सिटी है या कोई भी एरिया है, इसको समझें ये गूगल है। या ये कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है या वेबसाइट है, जैसे दराज हो गया, एटसी हो गया, amazon हो गया, कोई भी ऐसा हो गया। ये उन्होंने आपको एक घर बनाने के लिए प्लॉट दिया हुआ है। अब आप क्या करते हो कि घर जब बनाते हो तो घर में आप मेन डोर छत पे लगा दो, आप वॉशरूम मेन डोर की जगह लगा दो, आप ड्राइंग रूम की जगह जो है किचन बना दो, आप स्टेयर्स बाहर गली की तरफ लगा दो, बाहर गली की तरफ आ रहा है। तो क्या होगा कि अगर आप स्टेयर्स बाहर की तरफ लगा रहे हो, गली में डाल रहे हो स्टेयर्स, ये वो, तो जो वहाँ की सोसाइटी होगी, वहाँ का मोहल्ला होगा, वहाँ की गवर्नमेंट होगी, तो वो इन चीज़ों को आपको कहेगी कि आपने गलत काम किया है। इसी तरह से अगर आप घर भी इस तरह से बनाते हो कि कोई किसी बंदे ने छत पे जाना है तो वो दरवाजा खोलता है तो वो वॉशरूम में चला जाता है, किसी बंदे ने वॉशरूम में जाना है तो दरवाजा खोलता है तो वो छत पे पहुंच जाता है, तो ये चीज पसंद नहीं आएगी लोगों को। इसी तरह से अगर आप इसको मजीद इजी वे में देखो, तो फॉर एग्जांपल आप कहीं जाते हो, किसी हॉस्पिटल में जाते हो, अब आप बीमार हो, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप चाहते हो कि आप इंटर होते ही फौरन इमरजेंसी में चले जाओ और अपना चेकअप करवा लो। लेकिन आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वो यहाँ से आपको घुमाकर वहां, वहां से घुमाकर यहाँ, यहाँ से घुमाकर वहां, यहाँ यहाँ, आप फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे घूमते घूमते वापस चले जाओगे कि यार इससे अच्छा मैं किसी और हॉस्पिटल में चला जाऊं। ठीक है, क्योंकि आपको तो अपनी बीमारी का इलाज चाहिए, आपको घूमना फिरना तो नहीं है। तो इसी तरह से ये आपकी वेबसाइट्स को भी गूगल ऐसे ही कहता है कि गूगल कहता है कि जो बंदा भी आए उसको डायरेक्ट हर चीज का सोल्यूशन मिले। आप अच्छे तरीके से उसको हर चीज एक्सप्लेन करो, सेक्शन वाइज हर चीज डिवाइड हुई हुई हो, तो वो उस चीज को पसंद करता है। इसी तरह से अगर हम फिर एक और चीज देखें, अगर आप लोगों ने कभी चाय बनाई हो, तो चाय में आप पैन के अंदर आप डालते हो, चीनी डालते हो, पत्ती डालते हो, पानी डालते हो, दूध डालते हो, ठीक है, बीच में ही आप मिसाले डाल दो, आप नमक डाल दो, काली मिर्चें डाल दो, सब्ज मिर्चें डाल दो, सुर्ख मिर्चें डाल दो, तो वो चाय नहीं बनेगी, वो कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, तो हर चीज को बनाने का एक डिफाइंड रूल होता है। आप जब बिरयानी बनाते हो तो बिरयानी में आप कभी भी चीनी नहीं डालोगे, आप चिकन, मटन या बिरयानी मसाला या इस तरह की चीजें डालोगे जिससे बिरयानी बनती है। आप बिरयानी बनाना चाहो और उसमें आप चावल ही ना डालो, तो आपका वो बिरयानी तो नहीं बनेगी, वो तो कोई सालन बन जाएगा। इसी तरह से आप सालन बनाना चाहो और उसके अंदर आप उठाकर चावल डाल दो, तो वो तो चावल वाली कोई डिश बन जाएगी। इसी तरह से आपकी वेबसाइट्स को भी आपने ऐसे ट्रीट करना है कि आपने उसकी खिचड़ी नहीं बनानी। आपने वेबसाइट बनानी है, आपने अपना स्टोर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आपने टू द पॉइंट आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल आप शूज की वेबसाइट बनाते हो, किसी बंदे ने कोई शूज बाय करने हैं, ठीक है, तो आपने शूज का ही बनाना है। अब शूज में क्या होता है, कौन खरीदता है, मेल खरीदता है, फीमेल खरीदते हैं और बेबीज खरीदते हैं। फिर इसके अंदर एक और क्या चीज आ जाती है, इसमें आ जाती है सब चीजों के सिमिलर साइजेस। ठीक है, हर हर किसी का अपना अपना साइज होता है। फिर अगर किसी ने जूते खरीदने हैं तो उसको दो चीजें चाहिए ना, एक बाय नाउ का ऑप्शन चाहिए और एक ऐड टू कार्ट का ऑप्शन कि मैं बाद में बाय कर लूंगा। ये दो ऑप्शंस चाहिए, और फिर उसको ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक बटन चाहिए जहां पर वो अपना सारा एड्रेस, कॉन्टेक्ट फॉर्म और वो सारी चीजें लिखेगा। तो ये आपकी एक प्रॉपर हिरारकी है। लेकिन अगर ये आपकी शूज की वेबसाइट है और यहाँ पर आप कपड़े लटका दो, गुलदान बना दो, बेड बना दो, चाय रख रख दो, चीनी रख दो, पत्ती रख दो, आपके पास कोई बटन भी नहीं हो कि जहां से बंदा कुछ चीज बाय कर सके या वो मिल ही नहीं रहा, तो आपकी वेबसाइट को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है और बेसिक चीजें होती हैं जिनको हमने ध्यान में रखना होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ कि अब आपने करना क्या है। अब आपने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जाना, ये थ्योरी आपको समझाने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू आ जाए चीजों का, इनको हम मजीद फ्यूचर में सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम आते हैं मेन चीज की तरफ। हमारा अभी बच्चों मेन मकसद ये है कि हमारे पास जो है ना दो वेबसाइट्स होंगी, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि आपको कौन सी पसंद है। एक वेबसाइट आपने हमारे पास है प्रेयर मैट्स की और दूसरी वेबसाइट है क्लॉथ्स की।
और दोनों बेस्ड इन पाकिस्तान है। अब बच्चों, आप लोगों ने ये करना है कि आपने गूगल पे सर्च करना है और आपने खुद से बताना है कि अगर आपने जानेमाजें खरीदनी है गूगल पे तो आप क्या क्या सर्च करोगे। जो जो वर्ड्स आप इधर सर्च करोगे, जैसे प्रेयर मैट्स फॉर किड्स, फोम प्रेयर मैट्स इन पाकिस्तान, ठीक है, ये प्रेयर मैट्स प्राइस, उसके बाद पिंक कलर प्रेयर मैट्स, पर्पल कलर प्रेयर मैट्स, तो आपने वो सारे वर्ड्स मुझे लिखकर आपने शीट के अंदर देने हैं। या आप ऐसे कर सकते हो, वो सारे वर्ड्स कहीं नोट पैड के ऊपर लिख के दे सकते हो, या आप अपनी कॉपी पेज के ऊपर वो सारे के सारे वर्ड्स लिख कर दोगे कि मैंने अगर प्रेयर मैट खरीदनी है तो मैं गूगल पे ये चीजें जाकर सर्च करूंगा या करूंगी। इसी तरह से आपके जो क्लॉथ्स हैं, आपने समझे कपड़े खरीदने हैं पाकिस्तान में, तो आप कपड़े खरीदने के लिए क्या करोगे? समर क्लॉथ्स, ठीक है, पिंक कलर ड्रेस, वाइट कलर ड्रेस, प्राइस ऑफ रुपंजल फ्रॉक, ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें आपने वन बाय वन गूगल पे सर्च करनी है, ठीक है। तो आपने एक पूरी लिस्ट बनानी है, 5 to 6 to 10 वर्ड्स टू 15 वर्ड, जितनी आपके माइंड में वर्ड्स आ रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स मैं गूगल पे जाके सर्च करूंगी या करूंगा, तो वो सारे लिस्ट आपने मुझे बनाकर आपने मुझे शेयर करने हैं, ठीक है। तो फिर आपको नेक्स्ट टास्क मिलेगी। टास्क आपकी इतनी ही है, चीजें पीछे वाली समझाने का ये था कि आपकी थोड़ी सी बेस बन जाए, थोड़ा सा आपको पता चले हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। लेकिन टास्क यही है कि अगर आपने कोई कपड़े खरीदने हैं या आपने कोई प्रेयर मैट खरीदनी है तो आप गूगल पे जाकर क्या चीज सर्च करोगे, ठीक है। तो वो वाली चीजें मुझे आपने लिख कर भेजनी है।